हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो संख्याओं का योग जो है से 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है से 1/2 है, तो एक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या इसमें तो हमको पता नहीं है, तो हम कोई संख्या को हम लोग मान लेंगे क्या, एगो के मान लीजिए x है, एगो के मान लीजिए y, या तो एगो के मान लीजिए a, एगो के मान लीजिए b। तो लिखते हैं माना कि वह संख्या हो जाएगा कितना, x हो जाएगा, एक y मान लेते हैं। अब कहता है ऐसे दोनों का योग का मतलब होता है जोड़, तो दोनों का योग यानी कि x प्लस वाई दोनों का योग जो है दे दिया है कितना, 9 दे दिया है। ठीक है, अब कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर हमको दे दिया 1/2। तो देखिए ये अगर x और y लिए हैं, अगर x है y है, अगर इसका बट्टा में अगर कुछ नहीं रहता है तो भगवान मानते हैं, भगवान को 1 मानते हैं। भगवान बट्टा में हम लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं। इसके भी बट्टा में हम लोग भगवान को मानेंगे, भगवान जो होते हैं से एक होते हैं ना। तो इसको अगर उल्टा कीजिएगा तो 1/x ये हो जाएगा 1/y और दोनों का योग के मतलब होता है जोड़, ये दोनों का योग जो है से दे दिया है कितना, 1/2। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार इसको हम लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो xy होगा, x से x खत्म हो जाएगा तो बचेगा y, और y में x से गुना कीजिएगा तो y, प्लस है तो प्लस, y से y खत्म हो जाएगा तो बचेगा x, x में अगर x से गुना करिएगा तो x बराबर 1/2 है तो 1/2। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सीधा कीजिएगा तो x प्लस वाई बट्टा में हो जाएगा xy बराबर में 1/2। चलिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान ऑलरेडी हमको दे दिया है, x प्लस वाई का मान दे दिया है 9, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 और बट्टा में xy है तो xy बराबर में हो जाएगा 1/2 है तो 1/2। अब इसको हम लोग कैंची छाप गुना करेंगे, कैंची छाप का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कैंची छाप गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, xy में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो xy, और 9 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18। कहने का मतलब है से दोनों का गुणनफल जो है से 18 है। अब 18 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 18 अगर टूटेगा तो टूटेगा कितना, 6 गुने 3 में टूटेगा, यानी कि 6 18। तो इसमें से देखना है जो ऑप्शन में कौन सा है, देखेंगे पहले 3 कौन ऑप्शन में है, नहीं है, 6 है तो 6 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी कि उसमें से एक को संख्या कहा था ना ज्ञात करने के लिए, तो एक संख्या हो जाएगा 6। ठीक है, और दूसरी संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भिन्न तो हमको मालूम है नहीं, भिन्न को हमको मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि भिन्न जो होगा x होगा, माना कि भिन्न जो होगा से क्या होगा, x होगा, भिन्न जो होगा से कितना होगा, x होगा। अब कहता है किस, यानी कि क्वेश्चन को सही से समझिएगा तभी जाकर बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं, ना तो लड़का से क्या करेगा, कहेगा किसी भी संख्या में से इतना घटाने पर, तो x में से 1/2 घटा देगा, तो वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन गौर से समझिएगा, कहता है कि यानी कि जिसे 1/2 में से घटाने पर, माने 1/2 इसमें से घटाना है भिन्न को। ध्यान दीजिएगा, जब भिन्न को घटाते हैं तो शेष जो बचता है 3/4 बचेगा, 4 बचेगा, 3/4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम -x है तो x, 3/4 है तो 4, ये प्लस में है तो बराबर के ओ पट्टी जाएगा तो माइनस में साइन चेंज कर दिया जाता है, हमेशा प्लस वाला रहेगा सो माइनस में, माइनस वाला रहेगा सो प्लस में। ठीक है, आगे चलते हैं, तो 1/2। अब माइनस में x बराबर दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आएगा कितना, 4। ध्यान दीजिएगा, ये 4 के कितना बार पढ़ेंगे से 4 आ जाएगा 1, और 1 में अगर 3 से अगर गुना करते हैं तो
3 माइनस है तो माइनस, 4 दूनी सॉरी 2 दूनी 4, 2 मरतबे आएगा। और 2 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 2, माइनस में x बराबर 3 में से अगर 2 को अगर घटा दीजिएगा तो 1, बट्टा में 4, इधर वाला माइनस लगा हुआ तो इधर माइनस लगा देंगे, यानी कि वह संख्या जो होगा से कितना हो जाएगा, x बराबर -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटा है। ठीक है, छोटा के लिए बहुत सारा नियम होता है बनाने के लिए। तो सबसे पहला का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे जानेंगे से छोटा कौन है और कैसे जानेंगे से बड़ा कौन है। पहला का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 5 है और एकरा में हम 3 से यानी कि 5 में यानी कि 5 से भगा देंगे, किस में, 3 में। तो 5 से लगाएंगे 3 को तो नहीं लगेगा, यानी कि इतने 0 देना पड़ेगा। यहाँ पर 0.625 यानी कि पूरा पूरा ये कट गया। अब इसको क्या कीजिएगा, 6 से फिर दीजिएगा 5 में। ध्यान दीजिएगा, 6 से तो 5 नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो इतने 0 दीजिएगा और 0 पॉइंट इतने हो जाएगा। अब लगाइए तो क्या मरतबे लगता है, ध्यान दीजिएगा। ये लग जाएगा आपको 8 यानी कि 8 छक 48 यानी कि 8 मरतबे लगेगा ना, 48। और घटेगा तो बचेगा कितना, 2। फिर यहाँ पर 0 लगाइएगा तो 6 18। ठीक है, यानी कि पॉइंट के 2 अंक तक लगाइएगा। ठीक है, 18 शेष बचेगा तो फिर 2, यानी कि फिर तो 3 3 3 3 अवैत रहेगा। अब अगला कहता है 3 में भागा दीजिएगा 2 से, तो 3 से अगर लगाइएगा तो फिर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0 और 3 से के कितने मरतबे लगेगा, 20, तो 6 यानी कि 0 पॉइंट यानी कि 6 6 18। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भागा है, पॉइंट वाला भाग हम बना रहे हैं और शेष बचेगा फिर कितना, 2, तो फिर आ जाएगा 20। यानी कि कहने का मतलब ऐसे जब कोई भी अंक अगर बार बार आता है तो उस पर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि गोड़ हाथ तोड़ का ऊपर टोपी पहना दीजिए, ताकि ये क्वेश्चन जो है से बार बार यानी कि 6 जो है से बार बार आ रहा है, इस पर भी हम टोपी पहना सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 जो है से बार बार आएगा ना। अब क्वेश्चन कहता है आगे 5 में यानी कि 4 से, तो इसको लगाइएगा तो हो जाएगा इतने 0 आए थे, 0 पॉइंट हो जाएगा 8 25 40 यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। अब बताइए, ये हो जाएगा 6 यानी कि 6 भी आएगा, अगला अंक भी 6 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे इसमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है, ये 0.6 है, 0.83 है, तो यानी कि सबसे बड़ा। तो कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया। और सबसे छोटा के बाद अगर चर्चा किया जाए तो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का कितना, क्या कहता है, 3 और 5 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका 0.6 से है। ठीक है, सबसे छोटा यही होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दूसरा नियम क्या है से देखिए बनाने का। ये तो पहला मेथड हो गया, दूसरा नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा सभी आदमी। आइए देखिए, 3/5 है, 5/6 है, 2/3 है, 4/5 है। ये दोनों का अंतर कै का त 1 का ना, फिर ये दोनों का अंतर कै का त 1 का, फिर ये दोनों का अंतर कै का त 1 का। कहने का मतलब सबका अंतर अगर समान हो तो सबसे छोटा वाला होगा से सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखिए तीनों में सबसे छोटा कौन है, 2/3। 2/3 को हम ले लेते हैं और देखिए इसका अंतर जो है से 2 है। अब इसको हम ले लेते हैं 3/5। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 5 तिहाई कितना, 15 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 3 तिहाई 9 और 5 दूनी क्या है 10, सॉरी यानी कि 5 दूनी हो जाएगा इतने 10 और 3 तिहाई हो जाएगा कितना 9। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10/15 और 9/15। तो 10/15 छोटा कि 9/15 छोटा, तो 9/15 ना छोटा ना। तो जन्ने नोख तन्ने छोट, जन्ने नोख तन्ने छोट, यानी कि इसको अगर काटिएगा तो 3 से अगर काटिएगा तो 3 मरतबे, 3 से काटिएगा तो 5, यानी कि 3/5 जो होगा सबसे छोटा होगा, यानी कि 3/5 ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से पहले क्वेश्चन समझिए और गौर कीजिए, गौर फरमाइए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। कहता है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे ना।
यानी कि कोई भी परीक्षा है उसमें पास के लिए हमको लाना था कितना प्रतिशत, 40, यानी कि पास के लिए हमको लाना है कितना, 40%। ठीक है, कहता है उसने 133 अंक लाना था प्रतिशत में पास होने के लिए हमको 40%, बाकी बेचारा लाया कितना, 133 अंक लाया। अब कहता है जो 67 अंकों से बेचारा अनुत्तीर्ण हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 67 अंक से अगर फेल हो जाता है, अगर हम उसको बरजोरी 67 नंबर अगर देंगे तो पास होगा कि नहीं होगा, हो ना जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें 67 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बेचारा कति हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि कम कितना है उसको, 67 नंबर ना, 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 67 नंबर दे देंगे तो बेचारा पास हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पास बराबर पास होता है और फेल बराबर फेल होता है। तो ये भी बेचारा पास है, ये भी बेचारा पास कर दिए, ऐड कर दिए, बेचारा को पास कर दिए। ध्यान दीजिएगा, पास है तो क्या प्रतिशत है, 40% है। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 200। कितना होगा, 200। लाना था प्रतिशत में 40% पास के लिए, अंक में हमको चाहिए था 200। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत बराबर 200 और बट्टा में आ जाएगा कै 40, आई गुने हो जाएगा कै 100 प्रतिशत के लिए। अब एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा और ए से ई कटेगा कितने मरतबे, 5 मरतबे। ठीक है, और 5 में अगर 100 से गुना करते हैं तो आ जाएगा कितना, 500। यानी कि कुल पूर्णांक जो था, यानी कि परीक्षा में टोटल नंबर जो था कितना का था, 500 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आइए, कहता है यदि बी की अपेक्षा ए में 2 आदमी है, ए और एक बी है, तो कहता है बी की अपेक्षा ए 25%। देखिए ज़्यादा प्रेशर लेकर क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो वही में उलझाए रहिएगा, समझ में नहीं आएगा से क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं से। ठीक है, क्वेश्चन भी फ्रेश रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, दिमाग पर प्रेशर डालकर बनाइएगा तो मैथ बनने वाला चीज़ नहीं है, एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ाइए और अच्छा से समझिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग मैथ को जो है सो चुटकी में मसोड़ देंगे। ठीक है ना, आइए ध्यान दीजिएगा, 25% अधिक कमाता है। तो देखिए कोई भी अपने आप में होता है 100, अगर कहता है 25% ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब है से गुने करते हैं 25 और ज़्यादा के मतलब हो गया 100 और प्लस में हो गया 25। ज़्यादा कमाता, अगर कम कहता तब माइनस करते ना। तो ध्यान दीजिएगा 100 गुने हो जाएगा 25 और इसको अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 100 कितना, 25। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 मरतबे कटेगा और 5 से अगर काटिएगा 100 को तो 20 मरतबे कटेगा, यानी कि वो कितना प्रतिशत कम कमाता होगा, 20% ना। यानी कि बी, यानी कि ए से बी जो है कितने प्रतिशत कम कमाएगा, 20% कम कमाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी बात दिया हुआ है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी, माने प्रति घड़ी के मतलब एगो की 99 रुपया में या फिर एगो की 99 रुपया में बेचता है। तो कहता है एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर यानी कि 10% की हानि होती है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का एक ही नियम है, 10% के हानि या 10% के लाभ, 20% के लाभ और 20% के हानि, सेम 25% के लाभ 25% के हानि रहेगा। तो बनाने का नियम क्या है, ऑलवेज इसमें हानि ही होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस रहेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को हम बताए थे, जो एक बार प्लस है एक बार माइनस रहेगा, यानी कि एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो ऑलवेज इसमें हानि ही होगी। ठीक है, बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है x² बाई 100, x² बाई कितना करेंगे 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा, x² x के जगह 10 वाला को मानिएगा ना, जो 10% लाभ है 10% हानि है। तो x बराबर यानी कि 10, यानी कि 10 के स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा क्या है 100% है तो प्रतिशत,
गौर कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखा कीजिए, ठीक है। आइए 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 100, प्रतिशत है तो प्रतिशत, ए से ही कटेगा ना, हमेशा ही कमिए होता है, हानिए होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, हानि प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा, ए से ही कटेगा, क्या मतलब है 1, यानी कि 1% के क्या होगा, हानि होगा, यानी कि ऑलवेज हानि ही होगा। तो कितना प्रतिशत के हानि होगा, 1% के हानि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑलवेज ही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, इसको बक्सा में बंद कर रखिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई चोरावे नहीं तो ताला उला खोल उल कर ले जाएगा तो फिर दिक्कतें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कहता है 30 परिणामों का औसत जो है से 20 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, यानी कि 30 का हो जाएगा 20 और 20 का हो जाएगा क्या, 30, ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी परिमाणों का औसत क्या होगा, यानी कि कुल परिमाण हमको निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए और गौर फरमाइए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 30 परिमाणों का दे दिया औसत, कितना दे दिया है 20, और फिर कहा है 20 परिमाणों का औसत दे दिया है हमको कितना 30, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 600, फिर इसको भी 3 दूनी 6, यानी कि 600, यानी कि कुल जो होगा ये हो जाएगा कितना 1200 होगा, है ना, 1200। बाकी परिमाण जो है से कितना है, देखिएगा 20 है, 30 है इसमें कितना है 20 है, तो टोटल परिमाणों की संख्या कितना होगा, परिणामों की संख्या जो होगा 30 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 50, 30 + 20 बराबर हो जाएगा 50। तो कुल न पूछा है, तो कुल यानी कि हो जाएगा, देखिएगा, यानी कि कुल औसत, यानी कि कुल औसत बराबर हो जाएगा, टोटल दिया हुआ कितना 1200 और बट्टा में ये हो जाएगा 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 से अगर काटिएगा 120 के तो कटेगा क्या मरतबे 24 मरतबे, यानी कि कुल औसत जो होगा से कितना होगा 24 होगा, ठीक है। आइए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 9 पर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, गौर कीजिए सभी आदमी। दो संख्याओं का अनुपात का मतलब होता है बट्टा और सम अनुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 3 कितना 4। तो कहता है हो जाएगा तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब 3 यानी कि 3:4 हो जाएगा तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। किस तरह से बड़ी संख्या ज्ञात किया जाएगा से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे से कितना संख्या, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि 19:26 है ना, इसको हम बट्टा के रूप में लिखेंगे 19/26। एकरों में झुनझुना लगाइएगा, एकरों में झुनझुना लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है ऊपर का देखिए छोटका है और नीचे वाला बड़ा है, यानी कि 19 बड़ा कि 26 बड़ा, तो 26 बड़ा और छोटका है 19। बाकी क्वेश्चन कहा है छोटी संख्या में, यानी कि छोटी संख्या 19, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि ऊपर के में ना 2 जोड़ेंगे, जिसमें जोड़ने के लिए कहेगा उसी में जोड़ा कीजिएगा ना। ध्यान दीजिए आगे, जब 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 3 कितना, यानी कि 3:4 है, यानी कि 3/4। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, यानी कि कैंची छाप गुना करेंगे। आ जाइए 19 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 76 x और प्लस है तो प्लस, और 4 दूनी हो जाएगा 8 बराबर 26 में अगर 3 से अगर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 74, यानी कि 36 18 78x। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये 8 है तो 8, बराबर है तो बराबर,
झुनझुना वाला के एक पट्टी, अब बिना झुनझुना वाला के एक पट्टी। देखिए ये भी झुनझुना वाला है, ये भी झुनझुना वाला है, तो बड़ा वाला के छोड़ देते हैं, छोटके के हिन्ने उन्ने घुमाइएगा, ठीक है ना। यानी कि 78x आई प्लस में है तो वो पट्टी जाएगा तो माइनस में, ठीक है। यानी कि 8 बराबर इसमें से अगर इसको घटाइएगा 78 में से अगर 76 को अगर घटाइएगा तो बचेगा कितना, यानी कि 2x। 2 से अगर कटते हैं इसको 8 को तो 4 मरतबे, यानी कि x बराबर क्या है 4। x का मान तो आ गया 4। बाकी हमको कहा है से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो बड़ी संख्या तो नीचे वाला ना है, ऊपर का तो छोटका है, तो 26x यानी कि 26x, ध्यान दीजिएगा 26 गुने x के जगह क्या है 4, 6 चौक 24 के 4 और हासिल हो गया 2 और 4 दूना 8, 8 2 क्या हो जाएगा 10, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो होगा से 104 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन को ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, कहता है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 100 कितना है 60 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, यह दोनों का अंतर 160 है ना। कहता है दो धनात्मक संख्या, तो दो धनात्मक संख्या 5 और 3 है, ये दोनों का अंतर जो है से 160 है, यानी कि 5x और माइनस में 3x, माने 5 में भी झुनझुना लगाइए 3 में भी झुनझुना लगाइए, दोनों का अंतर का मतलब होता है माइनस और बराबर में हो जाएगा 160। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब गौर कीजिएगा 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2x होगा, बराबर में 160 हो जाएगा ना। और 2 से अगर 160 को अगर हम लोग काटते हैं तो ध्यान दीजिएगा यह 80 मरतबे, x बराबर आ गया कितना 80। बाकी हमको x का मान थोड़े निकालना है, हमको तो टोटल का गुणनफल न करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये 5 है ना, तो एक में क्या कीजिएगा, इतने देखिए 5x है तो 5 में गुना कीजिएगा कितना से 80 से, और ये है 3x, एक गुना कर लेते हैं 8 5 40 यानी कि 400, और ये हो जाएगा 3x यानी कि 3 गुने कितना 80, ये होगा 8 3 24 यानी कि 200 कितना 40। अब कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का तो 24 से चौका हो जाएगा कितना 96, यानी कि 96 पर क्या को 0 3 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ जाएगा ए। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जो भी आप लोगों का वीडियो अगर डालेंगे वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।